इमे तो कौन सकनाई है। वैसे कितने का है ये सूट बा? अरे पगली, जब चीज अच्छी हो ना तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। वो तो है, लेकिन फिर भी वैसे ही को देखकर हमको लग रहा है कम से कम 50,000 का तो होगा। नहीं, कुछ ज्यादा महंगा बोल दिया, थोड़ा कम गैस करो। हाँ, 25,000 से कम तो हो ही नहीं सकता। सही पकड़े। हाँ, देखा, हम सही गास किए ना। तो फिर लाइए। क्या लाइए? हमको भी पैसे दीजिए, हम भी शॉपिंग करेंगे ना। तुम्हें शॉपिंग वापिंग की क्या जरूरत है पगली? का है, हम आपके साथ आपके क्लिंटन के बेटे के शादी में ना जाएंगे का? वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन तुम हमारे क्लाइंट के बेटे की शादी में जाके क्या करोगी भला बताओ? काहे ना जाएंगे, हम आपकी बीबी हैं। अरे पगली क्या, अरे वो क्लाइंट के बेटे की शादी, वहां तुम्हें भला कौन जानेगा बताओ? तो आप हमरा सेडक्शन करा दीजिए। कुछ नहीं बोलती है। अरे वो इंट्रोडक्शन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, आप मिलवा दीजिएगा ना सबसे। अरे पगली, लेकिन तुम्हारा वहां जाने का मतलब क्या है, ये बताओ? काहे मत बोलना ही है, सब लोग अपनी बीवियों को शादी पार्टी में लेकर जाते हैं, लेकिन बस आप ही है जो हमको ना ही ले जाते हैं। क्या करे वहां जाकर, क्या कहेंगे कि हमारी बीवी इतनी बॉर्डम है। क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें काम करो, वो जो तुम्हारी वो कजन है ना, कजन है ना एक, वो पास में ही रहती है ना, तुम उसकी शादी में चली जाओ, ठीक बा? ठीक बा। अतलाइए 25,000। 25,000 किस लिए? काहे, हम ना ही शॉपिंग करेंगे का, साड़ी लेना है हमको। इतनी महंगी साड़ी लोगी? आप इतना महंगा सूट बा ले सकते हैं, हम इतना महंगा साड़ी ना ही ले सकते हैं। पगली समझा करो, हमारे पास जो है ना कोई सूट है नहीं ना। अब हमने क्लाइंट के बेटे की शादी में जाना है, वहां पर अब सस्ता सूट पहन के जाएंगे, शोभा देगा क्या बताओ? हाँ, तो हम भी सस्ता साड़ी पहन कर जाएंगे तो शोभा देगा का? तुम्हारे पास सस्ती साड़ी है, हैं? 10-10, 15-15 हजार की साड़ियां हैं तो तुम्हारे पास। हाँ, 10-10, 15,000 का कहाँ है साड़ी का छुबी? इतना महंगा नहीं है साड़ी हमारे पास। अच्छा, और ये 2-3 दिन पहले वो जो साड़ी खरीदी थी, क्या कीमत थी उसकी भला बताओ? हाँ, 2-3 दिन पहले। हाँ, अलडू के भैया, 1 साल से हमको ना शॉपिंग नहीं किए हैं। अरे पगली, वही तो कह रहे, तुम्हें शॉपिंग करने की जरूरत क्या है? और वो 25,000 की साड़ी, शादी में कोई तुमसे पूछेगा कि कितने की साड़ी है? पैसे ना ही देने तो ना ही दीजिए, ऐसे 25,000 बहाने ना ही बनाइए हमरे सामने। 25,000 नहीं दे पाएंगे, 4-5 हजार रुपए चाहिए तो बताओ। कोनो एहसान करने का जरूरत नहीं है, रखिए अपने पास अपने पैसे। गुड नाइट। ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेते हैं। गुड नाइटी। सही कह रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल आप? अपनी खुद की शादी में 3 किलो गाजर का हलवा अकेले ही पेल दिया था मैंने। माय गॉड, बड़ा होगा यार, बड़ा होगा मैं। 3 किलो, अरे सुनिए तो सही, 3 किलो हलवा कैसे खा सकते हैं आप? आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपने तो इतना हलवा तो पहलवान भी नहीं खा सकता है। हाँ, तो हम भी पहलवानी किया करते थे जवानी में लौंडे। अरे 2-2 पहलवानों से अकेला भिड़ा हूं मैं, और दोनों को ढेर किया मैंने कितनी बार। पहलवान या पहलवानियों को? किस तरह की बातें करता है तू? देखता नहीं, बच्चियां सामने बैठी हुई हैं। आपके लिए बच्चियां, हमारे लिए नहीं। क्या हुआ अंकल जी, विभू छेड़ रहा है क्या? विभू, अरे ये कोई लड़की है जो छेड़ेगा और ये छेड़ जाएगा? तू भी ना। डेविड साहब, जब हम जवान थे ना, और जब गली मोहल्ले में से गुजरते थे, तो कई लड़कियां एक साथ छेड़ती थी हमें। ख्यालों में। हाँ हाँ, ये बात में तो कोनो शक नहीं है। हमारे डैडू जब जवान थे ना, बहुत ही बड़े हैंडपंप थे। I'm sure जवानी में हैंडपंप रहे होंगे, और अभी हैंडपंप ही है ये। आप हैंडसम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। खैर वो सब छोड़ो डैडू, वो बहुत बड़ी वाली बात तो बताइए, वो तो भूल ही गए जनाब आप। एक मिनट, क्या तेरी मम्मी ने ओलंपिक्स में कोई पदक जीत लिया है क्या? ये बेकार के पंच मारना बंद कीजिए, खबर दूसरी है। तो भूमिका बनवानी है ना, कम टू द पॉइंट, बताइए खबर क्या है? खबर ये है कि अंगूरी लखपति बन गई है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। क्या बात है, अंगूरी जी की लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी वॉटरी नहीं अनीता बेटा, बात यह है कि जब अंगूरी बच्ची थी ना तो उसकी गुल्लक में से पैसे निकालकर मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। वो जमीन बढ़ती गई और अभी मैंने उस जमीन को 50 लाख रुपए में बेचा है। में फिरे तू यही चाहता है कि वो बेचारी सारा दिन किचन में लगी रहे, सुबह घुसे शाम को निकले और तुझे तरह तरह के पकवान बना के खिलाती रहे, बस यही काम करे वो, समझे? लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, उसका पैसा है वो ऐश करेगी, समझा तू? क्या कहती हो बेटी अनीता इस बारे में? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, अंगूरी जी को अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है। भाभी जी अकेले अकेले नहीं, हमको भी साथ ले लीजिएगा। का है हमरा शादी है का? और डैडू बोले ना अकेले ऐश करना, हम अकेले ऐश करेंगे। शाबाश, वो तेरे पैसे हैं, उन पैसों से एंजॉय कर, जहाँ मर्जी घूमो फिरो है, और कभी कभार दिल करे तो अनीता बिटिया को अपने साथ ले जाना। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अंगूरी जी को अकेले ही ऐश करने दीजिए, शी डिजर्व इट। फिर तो तिवारी जी आपके घर के बाहर दुनिया भर के चोर उचक्के गरीब भिखारी मिलेंगे, बिकॉज तो ये बड़े बड़े भंडारे करेंगी। ये क्या तरीका है विभू? ये कहाँ के संस्कार हैं? यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे संस्कारों को ललकार रही हो? एक तो तुमने अंगूरी जी को घर पर इनवाइट किया, ऊपर से तुम घर आए मेहमान की इंसल्ट कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। मैंने क्या मजाक उड़ा दिया उनका यार? तुम अंगूरी जी को नहीं कह रहे थे कि वो तो भंडारा करेंगी, वो तो भंडारा करेंगी? सही बात है, भाभी जी की नेचर ऐसी है कि अगर उनके पास पैसे आ जाएं तो सारे पैसों का भंडारा कर देंगी वो। गलत सोच है तुम्हारी, अंगूरी जी इतनी भी बड़ी बॉडम नहीं है, और एक्चुअली देखा जाए ना तो वो बॉडम है ही नहीं, वो तो तुमने और तिवारी जी ने मिलकर ये अनाउंस कर दिया है कि अंगूरी जी बॉडम है। कैसी बातें कर रही हो यार? मतलब मैंने, तिवारी जी ने ये अनाउंस किया है कि वो बॉडम है? देखो ये बात उनके सामने मत बोलना, वरना वो समझेंगे कि उनके बॉडम पने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम अभी भी उनको बॉडम बोल रहे हो? या शी इज। तुम्हारी नजर में हम औरतों की कोई इज्जत है कि नहीं? मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे भी ना मुझे बहुत कुछ बोलते होगे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो बेबू, ये जो तुम मर्द लोग हम औरत को बेवकूफ समझते हो ना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर मैं और अंगूरी जी अपने पे आ जाए ना तो तुम्हारे और तिवारी जी जैसे लोगों को खड़े खड़े बाजार में बेच आए। ऐसे क्या देख रहे हो? नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद। अरे यार, आज कितना समय हो गया हमें किचन में आए, लेकिन आज ये नौबत आई गई। लेकिन क्या करें, क्या बनाएं? अब रोटी पराठे बनाना हमें आता नहीं, अगर बनाएंगे तो चीन जापान का नक्शा बन जाएगा। क्या करें? समोसे बनाएं क्या? ले, समोसे भी तो बनाना नहीं आता। क्या करें यार? अरे भभूति जी, इनसे पूछते हैं, ये बहुत बढ़िया खानसामे हैं। हेलो भभूति जी। ओहो तिवारी जी, क्या बात है, आज आप किचन में नजर आ रहे हैं। हाँ बस क्या बताए, यही सच्चाई है। भभूति जी, हमारी आपसे एक ठो रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए बोलिए। वो हमें दरअसल समोसा बनाना नहीं आता, तो विधि बता देंगे थोड़ा? अरे बड़ी सिंपल है, बता देंगे। एक उबले आलू हैं क्या? एक सेकंड है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। उन्हें स्मैश कीजिए, मैश कीजिए उनको। स्मैश मतलब? अरे गींजिए उनको यार। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं यार। अरे तेरी, मैश कर दिया आपने? हाँ कर दिया। आप डालिए गरम मसाला। एक मिनट। हाँ गरम मसाला डालिए, दैट्स राइट। ये लीजिए। जीरा पाउडर डालिए, जीरा पाउडर। ये हल्दी डालिए, लाल मिर्च डालिए, ये नमक डालिए। हाँ फिर से स्मैश कीजिए, फिर स्मैश कीजिए इसको। हाँ ऐसे मैश कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब डालिए इसमें जहर। हाँ एक मिनट। दिमाग फिर गया है आपका? जहर डाल दीजिए। जहर कहाँ डाले भाई? ताकि आप खा के मर जाएं। समोसा ठूसने का शौक है आपको, बना नहीं सकते। जो आदमी बना नहीं सकता उसको जीने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
called masala omelette. बोलने के मूडबा में ना आई हैं, आज हम डांस के मूडबा में हैं। ओके गो फॉर इट। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में अंजन की सिटी में मारा बम डोले। थोड़ा हाँ है मिस्टर तिवारी, कहाँ है? हमको और हमारी सहेलियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हमारा खाने पीने का टाइम है, तुम कह रहे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या हुआ? जाओ रसोई में बनाओ और खाओ। हम जाए रसोई में बनाने तो तुम खाना वाना नहीं बनाओगी क्या? नहीं, हम काहे बनाएंगे, देखना ही रहे हैं। हमरा सिट्टी पिट्टी पार्टी चल रहा है। हमारी गुम हो रखी है। का बोले? तुम का किट्टी पार्टी बोलना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। और वैसे का जरूरी है कि रोज खाना हमें बनाए? आप भी बना सकते हैं ना, जाइए। इन मर्दों को ना यही अच्छा लगता है? इनको बहुत मजा आता है ये सब देखने में, है? ये यही चाहते हैं कि औरतों के कुछ अरमान ना हो, औरतों का पार्टी करने का मन भी ना करे, औरतों के कुछ सपने ना हो, औरतें कहीं आ जा ना सके, बस ऐसे ही पकड़े हैं। अबे वो सक्सेना का बच्चे, हमारी जाती मामले में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। काहे नहीं है? वो हमारी सहेली है, उसका पूरा हक है बोलने का। ये सहेली मिली थी तुम्हें? लुक अंगूरी, दिस इज टू मच, वी कैन नॉट टेक दिस थिंग एनी मोर। तुम्हारे घर में हमारी बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती। मिस्टर तिवारी, आपका हिम्मत कैसे हुआ हमारी सहेलियों का बेइज्जती करने का? हाँ, अगर आपके बैंक में बलून्स हैं तो हमरे भी बैंक में बहुत बड़ा बलून है। बहुत बड़ा बलून, आई लाइक इट। दिख रहा है, इन बलून्स के सहारे तुम उड़ रही हो ना। क्या बोले? वो बैलेंस होता है, बैलेंस। ऐसे ही पकड़े हैं। नमस्कार ना। At last! मुझे हेलो, रामकली जी बोल रही है? हाँ रामकली जी बोल रहे हैं। आप कौन? तुम्हारी अमानत। हमारी अमानत? कौन बोल रहा है बे? ये क्या कर रही हो अम्मा? अरे बैल तू है का? अच्छा, तो अब हमारा नंबर भी सेव नहीं किए वो है? अरे नंबर तो सेव किए हैं, जल्दी जल्दी में देखे नहीं किसका फोन है। क्या हुआ? कैसे देखोगी अम्मा, तुम्हें तो हमसे बैर है। ज्यादा बकवास नहीं कर, नहीं तो हलक में हाथ डाल के जो कुछ भी तू पिया है ना, उसका बहा देंगे नाले में। तुम का बहाओगी अम्मा, हम तो खुद ही झकरकटी के नाले में बह जाना चाहते। अरे बैली कैसी बात कर रहा है तू? क्या हुआ? क्या बताए अम्मा, हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। है? क्या मतलब है? मतलब ही कि ये जो तुम्हारी फूल जैसी सुंदर सुशील मासूम बहुरिया है ना, उसने हमारी जिंदगी का बगीचा उजाड़ दिया है अम्मा। फूल मुरझा गए हैं, रस सूख गए हैं, तानों के भंवरे
हमारे दिल में सुई चुभो चुभो के उसमें जहर भर रहे हैं। अरे तू ये का कह रहा है? ऐसा का कर दिया बहुरिया ने? बात ऐसी है अम्मा, अरे ये सब बहुरिया काहे कर रही है? हम तो का कोनो उपाय भी नहीं बताए हैं। उपाय तो अम्मा उसके डैडू ने उसको बताया है और हम जो है वो निरूपा रॉय बन गए हैं। तू चिंता नहीं कर, हम आ करके सब ठीक कर देंगे। अभी तो चुप हो जा। जल्दी आओ अम्मा, वरना हम हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। अरे आ रहे हैं। अभी तुम्हारी अम्मा और तुम्हारा पिताजी जिंदा हैं। रखो फोन। अब का हो? तो मेरी भी 2000 की ब्लाइंड, तो मेरी भी 2000 की ब्लाइंड, मेरी भी 2000 की ब्लाइंड। ओके, मेरी भी 2000 की ब्लाइंड। चल बेटा। हाय दिया, जब सबका 2000 का ब्लंडर है तो ये हमरा भी 2000 का ब्लंडर। अरे अंगूरे अंगूरे बेटा, ब्लंडर नहीं ब्लाइंड बोलते हैं उसको। सही पकड़े हैं। चलिए डैडू आपका। भाई सब लोग ब्लाइंड कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे? हमारी भी ये 2000 की ब्लाइंड। अब हम अपना चाल चलते हैं ना, ये हमरा भी 5000 का। अब हम पत्ते खोलने वाले हैं। ओह डार्लिंग स्टॉप, पत्ते खोलने से पहले 10,000 डालने पड़ेंगे। हाँ तो ठीक बा, उमे का प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत पैसा है। शाबाश बेटी शाबाश, तेरा यही कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहता हूँ। दुनिया को बता दे, पता होना चाहिए सबको कि तेरे पास बहुत पैसा है। शाबाश, चल चल। हम पत्ते दिखाने वाले हैं। दिखा दे। ये देखिए, हम जीत गए, हम जीत गए। बेटा जीतना ही है, इससे बड़ा तो होता ही नहीं है कुछ। हो ही नहीं सकता है। उठा ले बेटा, सब उठा ले। ये आपकी अम्मा ही है ना? दिया, यहाँ का कौन तमाशा चल रहा है जो ऐसे बकटेटे निकाल कर देख रहे हैं हम सबको? चलिए फुटिए यहाँ से। पगली खतरनाक किस्म की गालियां पड़ती हैं। आपकी माँ की शान में गुस्ताखी भी कर रहे हैं ये लोग। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कच्चा बनियान, और तू भी समझ ले लौंडे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं, मेरी अंगूरी और इसकी माँ, हम तीनों मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं। हम अगली सदी के लोग हैं। तुम लोग अभी 18वीं, 16वीं, 15वीं सदी में जी रहे हो, जबकि इसकी माँ 22वीं सदी तक पहुंच गई है। वो 22nd सेंचुरी की बाशिंदा है। वो समझे तुम? बात करते हो और अंकल बने? अबे नहीं इसकी माताजी का अगला गाना शुरू होने वाला है, मैं देखने जा रहा हूँ। मिलते हैं बाद में। Can I join you?
करे भाई, जमाना ही ऐसा चलता है, कुछ भी हो सकता है। अंकुरी जी, ये मेरी ये मेरी ये मेरी 8वीं बियर है। आपकी अभी 5वीं चल रही है। ये हाँ पी रहे। अभी हम 10 ठो और पियेंगे अनीता जी। क्यों बे लड़को, शराब पियोगे का? हाँ, मुफ्त की है। 2 ठो घूंट मार लो, मजा आ जाएगा। नहीं पियेंगे? जाओ घुइया के खेत में। चाचा जी, चाचा जी, आप पिएंगे क्या? चलो भैया, चलो। चलो, हमको और 4 ठो 10 ठो बियर पीना है। पता है, अंगूरी जी के साथ आज बहुत मजा आया। गुड गुड गुड। मैंने ना पूरी की पूरी बोतल टकेल ली। इतनी बड़ी बोतल अंदर का टकेल। कटिए, पकटिए। तेरा लंदन का टिकट मैं कटा के रहूंगी, कटा के रहूंगी। अब बता, ये चाय पी के आई है क्या? लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। क्या कर रही हो ये? गुड मॉर्निंग। क्या करी? गुड मॉर्निंग वाला रोमांस कर रहे हैं। दिया आप भी ना सच्ची। क्या आप बिना सच्ची है? आज कुछ गुनगुना दो हमारे लिए। गा दो, बहुत दिन हो गए पगली। ठीक बा। बाहों में चले आ। अंगूरी जी, कैसे हैं आपके हाल चाल? क्या बताएं अनीता जी, हमरे हालात तो बहुत ही बेचैन हैं। और आपके हालात? मेरी तरफ के हालात भी थोड़े अपसेट से ही हैं। वैसे आपकी तरफ के हालात हैं कहाँ? हमरे हालात तो सुबह से ऊपर ही हैं। पता नहीं बेडरूम में क्या कर रहे हैं। और आपके हालात? मेरी तरफ के हालात भी आपकी तरफ के हालात की तरह ना बेडरूम में पड़ा है, कुछ अनशन सा लेके पड़ा है। हाँ? अरे अरे, कहाँ, किधर? अनु, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये मोहल्ला छोड़ के जा रहा हूँ, ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। And I'm going for the last time. मैं दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगा यहाँ पे। तिवारी जी चलिए, 2:30 बजे की मेल है। हाय दिया, आप कहाँ जा रहे हैं लड्डू के भैया? आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शहर छोड़कर, और कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। आप ऐसे ना ही कर सकते हैं। अच्छा, तुम सब कर सकती हो, तुम्हें सब कुछ माफ, और हम शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते। लेकिन शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो? और ऐसे कौन से शहर में चले जाओगे जहाँ तुम चैन की जिंदगी बिता सकते हो? मैं भीख मांग के रोटी खा लूंगा, लेकिन वो रोटी
सुकून की रोटी होगी कम से कम। यहाँ पर हर एक सांस लेने के बाद तो उसी सांस लेने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम ऐसी बेशर्मी की ग्रेवी में डूबी रोटी नहीं खा सकते। आइए तिवारी जी, लेट्स गो। लेकिन भैया कह दीजिए आप मजाक कर रहे हैं। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हमने फैसला लिया है कि हम आप दोनों के साथ नहीं रह सकते। क्यों भभूति जी? बिल्कुल ठीक तिवारी जी, हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, जहां ना बीवी की टेंशन होगी, न नखरे होंगे, न परेशानियां होंगी, न उनकी फरमाइशें होंगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए आइए। लेट्स गो। देखिए लड्डू कि भैया आप एक छो कदम भी आगे बढ़ाए ना तो हम यहीं की यहीं लव एट फर्स्ट साइट कर लेंगे। भाभी जी, लव एट फर्स्ट साइट तो मुझे हुआ था अन्नू के साथ, और दूसरा आपके साथ। मगर भाभी जी वो सुसाइड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़ा है। विभू, तिवारी जी, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं और अंगूरी जी नाटक कर रहे थे। नाटक करे? तुम्हें और तिवारी जी को सबक सिखाने के लिए। हाँ लड्डू के भैया, वो कहा है ना कि हम देख रहे हैं आप बहुत दिन से हमको हेवन फॉर इरेक्टेड ले रहे थे। भाभी जी वो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, आई थिंक। ऐसे ही पकड़े हैं आप एक मॉडर्न कॉलोनी वाले भभूति जी, और जिसको देखो वो बॉडम 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 भाभी, बॉडम भाभी। हम बहुत दुखी हो गए थे। इसके लिए आपको सबक सिखाने के लिए हम और अनीता जी नाटक किए रहे। अब ऐसे हमारा इरादा आपको हॉट करने का ना ही था। मान जाइए ना विभू, तुम भी मान जाओ। तिवारी जी मान जाइए ना अब। मान जाइए ना प्लीज। ठीक है, आप लोग इतनी इंसिस्ट करते हैं तो मान जाते हैं। वैसे भैया लोग, ये भाभी माओ ने जो नाटक किया आप दोनों के साथ, वो दरअसल मेरे कहने पर ही किया। मैं चाहता था कि आप लोग सबक सीखें और आप लोगों की अच्छे से बैंड बजे, ताकि आप दोनों मेरी बैंड बजा सकें। तुम हमारी ग्रस्त भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। अब आई एम सो सॉरी तिवारी जी, एक ही कॉफी बनाई है। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा दूध बचा लेती ना। कोई बात नहीं भाभी जी, हम इसी में से आधी पी लेंगे। पहले आप पी लीजिए, फिर हम पी लेंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड तिवारी जी? आप मेरी जूठी कॉफी कैसे पी सकते हैं? मेरी जूठी कॉफी सिर्फ और सिर्फ विभू पी सकता है। ये हक मैंने सिर्फ उसे दिया है। नहीं भाभी, माफ कीजिएगा, हमारा मतलब आपका मतलब चाहे जो भी हो, यू कांट ड्रिंक माई कॉफी। कौन बदतमीज है? तुमसे जो उलझ रहा है? हाँ? अरे कुछ नहीं, तिवारी जी है, कहते हैं कि मेरी जूठी कॉफी पीना चाहते हैं। हाउ डेयर यू? आपकी औकात नहीं है कि आप अन्नू की झूठी कॉफी पिए, समझे? ऐसा कौन सा भाभी जी ने इसमें अमृत मिला दिया है? अमृत हो या जहर हो, लेकिन आपकी औकात नहीं है कॉफी पीने की है अन्नू की झूठी, समझे आप? सही बात है, हमारी कहाँ औकात है। आप इस घर के नौकर हैं, आपकी ही औकात है मालकिन की झूठी कॉफी पीने की। हम अपने साले के शादी में गए थे, ठंड का मौसम था, लघु शंका लगा था। हम और मास्टरनी अट्टे पे सोए थे। हमारा जो कमरा था वो बाथरूम से 100 गज की दूरी पे था। जैसे ही हम बाथरूम के लिए जा रहे थे, रास्ते में हमें एक काला साया दिखा। हमने पूछा कौन है? कोई आवाज नहीं आई। हमने फिर पूछा कौन है? कोई आवाज नहीं आई। अचानक से हमें एहसास हुआ कि वो साया नहीं है, हमारा छलावा है। हम डर के मारे घर में भाग आए और बेहोश हो गए। साहब, हमको जाना पता है तो कि आप इतने बड़े वाले बेवकूफ है रहे हो, डरपोक कह रहे हो। साहब, कौन है आपको बेवकूफ बनाओगे? बेटा, अगर हमारे जगह पे तुम होते ना तो अभी इस तरह से यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। डर के मारे तुम्हारे प्राणों के साथ साथ और भी बहुत कुछ निकल गए होते। अबे लौंडे, मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, ये पाला मुझसे भी पड़ चुका है और मेरे साथ वो विभूतिया भी था। हाँ, तुम्हारे साथ क्या है वो बेड़िए? अरे लौंडे, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुन। मैं और विभूतिया बाइक पे जा रहे थे और हमारे पीछे एक औरत पड़ गई और वो कमबख्त लिफ्ट मांगने लगी और बोली मैं बाइक पे तुम दोनों के बीच में बैठ जाऊंगी। मैं तो थोड़ा ललचा भी गया था, लेकिन विभूतिया को डाउट हो गया और उसने उस औरत की पैरों की तरफ देखा तो उस औरत के पैर ही नहीं थे।
फिर विभूति ने इशारा किया, भाग ले बेटा भाग ले, और हम दोनों दुम दबा के भागे। हाँ। अबे तू पीछे क्या देख रहा है बे? तुम देख रहा हूँ। हाँ। और भाई मास्टर साहब लौंडे क्या गपशप चल रही है आपस में? डॉक्टर साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप भूत प्रेतन पे यकीन करते हो? लौंडे गलत आदमी से सवाल कर लिया तूने। अरे हम तांत्रिकों की पूरी दुनिया भूत प्रेतों की बुनियाद पे ही तो टिकी हुई है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया तो कि आप तांत्रिक ज्यादा डॉक्टर कम हो। और वैसे हम यकीन करते नहीं, यकीन करवाते भी हैं लोगों को कि भाई हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका एहसास हमें हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई तो है। तेरा बोलने का मतलब ये है हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी दूसरे दुनिया के लोग मंडरा रहे हैं। I totally agree to this. I totally agree to this. Yes, yes, yes. इस वक्त यहाँ दूसरी दुनिया के लोग एग्जिस्ट करते हैं राइट नाउ। अच्छा जी, जी ये आप कैसे कैसे हो सकते हैं भैया? मैं सिर्फ कह नहीं सकता हूँ बल्कि मैं दिखा भी सकता हूँ। अबे दिखा सकता है तो दिखा ना। गुरु माँ, मुझे कोई गुरु मंत्र दीजिए, कोई ऐसा गुरु मंत्र जिसको कि मैं किसी भी भूत प्रेत पर मारूं तो वो वहीं भस्म हो जाए। गुरु माँ, मैं अभी कालिया जंगल में जो 2 पेड़ है ना, वहीं से मैं गुजर रहा हूँ। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बालों में हाथ घुमाया। गुरु माँ, क्या मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊं, वरना इस दुनिया से निकल जाऊंगा? आई लाइक इट। ठीक है गुरु माँ, मैं निकल जाता हूँ। और आप देखिएगा हम कैसे आपकी पुंगी बजाते हैं। तो आइए फिर मैदान जंग में आइए। आ जाइए, आ जाइए। एक मिनट सुनो, अब होगी फ्री स्टाइल कुश्ती, समझ में आया? और जो भी अरमान निकाल ले अपने निकाल लेना यहाँ पे, फिर झगड़ा मत करना आपस में। ये झगड़े के लायक रहेंगे तब झगड़ा करेंगे ना। अरे वो तो वक्त बताएगा बबूती जी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए। एक मिनट जरा मैं हल्का हो लूं। हाँ ठीक है। तो हमने कौन से पाप किए हैं, हम भी तनिक हल्का हो ले। चलो जाओ यार, हल्के हो जाके। इससे पहले हल्का हो लूं। फिर क्या हुआ गुरु माँ? फिर होना क्या है भाई, भोला और भोली फिर से जिंदा हो गए ना, लेकिन इस बार इंसाना की नहीं शैताना बन के जिंदा हुए। दोनों भूता बन गए रे भाई। फिर आगे क्या हुआ गुरु माँ? पहले तो कम बदतमीजी करते थे ना, लेकिन भूता बनने के बाद वो तो गन्ना बचाना शुरू कर दिया रे भाई। गांव वाले पूरे परेशान हो गए। परेशानों के बेचारे क्या करते, भाग भाग के मेरे पास आते। हाँ तो गुरु माँ, जब आपके पास आए सब लोग तो आपने क्या किया गुरु माँ? करना क्या रे भाई, मैं अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों भूता को अपने वश में किया और गठरे बांध के धूना को पेड़ पे लटका दिया।
जल्दी आओ बाहर। क्या कर रहे हो? तूफान आ रहा है। हाय दिया भरभूति जी, क्या बात है? हमको ना हाय ना हिलो ना नमस्कार ना चमत्कार, सीधे लड्डू के भैया के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत देर से दिखे नहीं वो, इसलिए आई एम लिटिल वरीड फॉर हिम। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2-3 साल से हमने लड्डू के भैया को देखे ही नहीं हैं। ऐसे कुछ समझ लीजिए। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी पड़ोसी हैं, एक आदत सी पड़ गई है उनकी, और क्या। हाँ वो तो है। अब ऐसे आपको हमरा पोएट्री सुनने का भी तो कितना आदत है ना। तो पोएट्री कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं आप। हमरा कविता कितना सुनते हैं। भाभी जी एक और सुनाइए और सुनाइए। भाभी जी उस वक्त फुर्सत थी तो सुन लेते थे। तो आपका कहीं के मैनेजर हो गए का? किसी के दिल के मैनेजर हो गए हैं परमानेंटली। हाँ क्या बोले? और भाई जी मैं मिल के आता हूँ तिवारी जी से। सुनिए सुनिए, एक ठो मिनट, एक ठो शेर लिखे हैं हम, वो तो सुनकर जाइए। सुनाइए। तो करेज किए हैं। करिए करिए। इस बार बेडरूम पे लिखे हैं। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। और तकिए के ऊपर तकिया, तकिए पर बैठा बनिया, तकिए के ऊपर तकिया, तकिए पर बैठा बनिया, हमें अगर पुदीना तो लड्डू की भैया धनिया। धनिया का मतलब ये तिवारी जी कहाँ हैं? वो तो नहा रहे ना। नहा रहे? गुरुमा, गुरुमा ये हल्लू बोलो रे, या उठाना को बोलो, हल्लू बोलो। यही पे मुझे एहसास हुआ था। मेरे को देखना मांगता ना रे, हल्लू बोलो। हल्लू बोलो ना भाई, मंत्र बोलता ना मैं। I like it. अरे उन दोनों भूता को बाटले में भर के मैं इधर ही लटकाया था। दोनों भूता पंछी के माफिक फुर्र हो गए। पता नहीं किसके बॉडी में घुस के बैंगन का झोल बनाते हैं। बैंगन का झोल, आई लाइक इट। गुरुमा गुरुमा, मैं जरा हल्का होना चाहता हूँ। अरे हल्का होने के चक्कर में दोनों भूता हल्का हो गए ना भाई। हाँ, आओ। भूत भी हल्के होते हैं। आई लाइक इट। ये आप औरतों की तरह सिंगार काहे कर रहे हैं? नहीं वो हम क्रीम लगा रहे हैं। क्या है कि सर्दियों में त्वचा फट जाती है ना। लड्डू के भैया ये तो हमने लाली वाला पाउडर लगा रहे हैं, आप सर्दी वाला क्रीम हम देते हैं ना आपको। नहीं नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है, हम चलते हैं। भैया कहाँ इतना रात को? कोई इंतजार कर रहा है। कौन है? एक नौजवान, हैंडसम सा। आप ना लड्डू के भैया बहुत मजाक किया है सच्ची। तो बोल दीजिए वो हैंडसम नौजवान को कि आज जो है हम अपनी पत्नी के साथ रोमांस करेंगे। नहीं, हमें जाना ही होगा। कौन लड्डू के भैया, आज हमरा इतना मूड बा है रोमांस का और आप हमको छोड़ कर जाएंगे? दिस इज नॉट फायर। फायर तो यहाँ लगी है। कहा बोले? तुम फेयर कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। यहाँ हो तो दिख क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था।
मुझे अपनी गोद में सोने दो, चैन की नींद सोना चाहता हूँ। अंगूरी जी, ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। गॉड। क्या है भाभी जी? अंगूरी जी, बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम पूरी कॉलोनी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अंगूरी बेटा, मैं तो आज तक यही समझता रहा कि मैं ही गलत हुआ, तेरी चॉइस सही है, तूने सही लौंडा पकड़ा। लेकिन नहीं बेटा, तूने गलत लौंडा पकड़ा है। अनीता, तूने भी गलत लौंडा पकड़ा है, क्योंकि दोनों लौंडे मिलकर लौंडा लौंडा खेल रहे हैं। अंगूरी जी, एक काम कीजिए, आप आज रात तिवारी जी को लेकर डिनर पे आइए। ठीक बा। वाह, रिश्तो पक्को करने करा दो है का? प्लीज कोई देख ले। प्लीज छोड़िए ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? आप तो कसम है। अंगूरी जी, ये क्या चल रहा है अंदर? नीता जी, हमको भी पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है अंदर। दरवाजा खुलवाना पड़ेगा, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। हाँ। सुनिए लड्डू के भैया। विभू, विभू दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए, क्या चल रहा है अंदर? विभू, विभू दरवाजा तो खोलो। एक्चुअली तिवारी जी ने अंदर चूहा देख लिया था, इसलिए इनकी चीख निकल गई। मैं अंदर गया तो देखा चूहा इनके ऊपर पूरा घूम रहा था। The mouse is all over him, you know. चूहा? वो फिर से बिल में घुस गया। Yeah. अनीता जी, आप चूहा पाले हैं का? क्या हुआ? मेरे हम सफर, मेरी जाने जा, मेरे हम सफर, मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां। विभू, 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 क्या बात है? क्या हुआ यार? सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। कहाँ रात हुई है? 10 ही तो बजे हैं। 10 बज गया है।
है 10 बजना मतबल आधा रात बीत गया है। गांव में तो डकैतियां शुरू हो जाती है ई टाइम। गाँव हो या शहर हो, 10 बजे कौन सोता है यार रात को? तो क्या सारी रात जागने का इरादा है? आंखों में नींद भी तो होनी चाहिए यार, नींद ही नहीं आ रही है मुझे। तो हम लोरी गा देते हैं ना, आपको नींद आ जाएगा। ये क्या पागलपन है? हम कोई बच्चे हैं जो लोरी गा के सुनाओगी? मेरे लिए तुम बच्चे जैसे ही हो। तुम्हारी हरकतें आज भी बच्चों जैसी है, देखो। यार हरकतें तुम कर रही हो बच्चों जैसी। यू बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। मैं कोई बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो। और बच्चा मना कर दे सोने के लिए तो भी सोना पड़ेगा। रुक जाइए, थम जाइए, कहीं मत जाइए। जो जहां है वहीं पसर जाइए। अभी अभी ताजा सूत्रों से पता चला है कि आतंकवादी दल बूम बकायदा ने धमकी दी है कि वो शहर में बम विस्फोट करेंगे। बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, हॉस्पिटल, खासकर सिनेमा घर और चाय की टपरियां भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास कोई लावारिस वस्तु संदिग्ध अवस्था में दिखे तो तुरंत कानपुर पुलिस को सूचित करें। इन आतंकवादियों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे मास्टर साहब, अगर इनके अंदर संस्कार होता तो क्या ये आतंकवादी होते? तुम भी ना कमा। ये मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब प्रेम भाई, ये बैग किसका है? ए भाई, ये बैग किसका है भाई? ए टिल्लू, कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है? प्रेम भाई, लौंडे, मुझे याद है, मुझे क्लिनिक जाना है। मेरे कुछ पेशेंट जो है ना इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अबे तांत्रिक, तू अपना दिमाग के शमशान घाट पे छोड़ के आया है? तूने फिल्मों में ना देखा, जहां पर बम होवे वहां पर हिलते भी ना आए। अब ये बम हमें कंपनी दे रही है। अब हम चारों को चुपचाप इसे कंपनी देनी होगी। अबे यहाँ रखा हुआ है। अबे चिल्ला का रहे हो? ऐसा लग रहा है ये बैग में बम रखा हुआ है। ये हमरा बैग है, मैं पाना पक्का टेस्टर सब हमरा है। आराम से बोल। अरे यार, तुम कौन हो बुतनिया के? अबे मैं कल्लू टेस्टर। अभी जी तो टिकट ले आ, चलिए। हाँ हाँ चलिए। भाई 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 भाई, बिना तलाशी लिए हम किसी को अंदर जाने नहीं दे सकते। हमें खबर मिली है कि आतंकवादियों ने धमकी दी है कि शहर के हर सिनेमा घर में बम फिट किया गया है। ओ फिल्म क्या गुइया के खेत में, हमको नहीं जाना फिल्म। आज चलिए चलिए। भाभी जी इतने पैसे खर्च किए, सब वेस्ट हो जाएंगे टिकट के। दिया भरभूति जी, आपको पैसों का पड़ा है, जान का कीमत का होता है पता है? भाभी जी जान भी कीमती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। धमकी देते रहते हैं लोग ऐसी। देखिए, आपने सुना कभी कानपुर में धमाका हुआ, कोई बम ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ? नहीं। ऐसी परेशान हो रही है। आइए लेट्स गो। चलिए। ठीक है। हम लेडीज का स्क्रूटनी में जाते हैं ना। अभी सिक्योरिटी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। लव यू। क्या बोले? कुछ नहीं, जब्त कराइए। यार
आपकी अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी प्लीज। प्लीज ना, आप नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है? बॉम्ब नहीं है, आगे बढ़ो। कंचे कंचे अंदर नहीं जा सकते प्लीज। ओके दो दो। क्या क्या बात है? I got 4. Sorry. ये क्या है? दिख रहा है ना आपको? तावीज है, तावीज। हाँ, तावीज दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा ना मुझे। मैंने अंदर घुस के नहीं देखा इसके अंदर क्या। आई हैव नो आइडिया। सर प्लीज, ये तावीज अंदर नहीं जा सकता। क्या तावीज नहीं जा सकता? What is this यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, तावीज नहीं जा सकता। अब सर ये प्रोटोकॉल है, आप बाहर आते समय लेके निकल जाइएगा प्लीज। ठीक है। गुरुमा, मेरी भाभी माए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हैं। यार भाई, पहले गलतियां करते, बाद में उम्मीदें लेके इधर को बैठ जाते। अका मतबल मकबल, ये मेरे को एक बात बताओ, उसका गला से ताबीजा निकले तो निकले कैसे? अब हमने थोड़े ना निकाले, मतलब हम तो फिल्म देखने गए थे, नाचे डायन गली गली। और हम भी फिल्म देखने गए रहे, डायन बनी सुहागन। और वहाँ सिक्योरिटी वालों ने उनके गले से वो ताबीज निकलवा दिए, उनको लगा उसमें बॉम्ब है। हाँ तो बताइए ना, अब क्या करे कुल्फी देवी? कुल्फी नहीं, झुलसी देवी, झुलसी माँ। ऐसे ही पकड़े हैं, अब क्या करे? क्या करना बोले तो? अरे पुट्टी, जो करना मेरे को करना रे भाई। ये सीधी उंगली से नक्को निकले तो ऐसे उंगली टेढ़ा करके निकालता ना रे भाई। गुरुमा, मेरी भाभी माओ के सुहागों को बचा लीजिए आप गुरुमा। अरे तू टेंशन नको ले रे भाई, मैं बचा लूंगी। सबसे पहले इनके मियाँ के बॉडी से भूत को 10 सेकंड के लिए बाहर निकालना पड़ता रे भाई, उसके बाद एक खेल खेलना पड़ता। अरे लाइटर हो रे भाई, सब ठीक होता मियाँ। अच्छा गुरुमा, लेकिन एक बार जब इनके पतियों के शरीर से वो प्रेत निकल जाएंगे, उसके बाद भी तो डर बना रहेगा ना कि कहीं दोबारा ना घुस जाए उनके शरीरों में, भैया लोग के शरीर में। तेरे बालों में कीड़े पड़ जाएं, तू अपना बाल इतना खुजाए कि तेरे सर में बाल ही ना बचे। और तेरे दांत में इतने कीड़े लग जाए कि तेरे दांत गायब हो जाए, तू जवानी में ही बुढ़िया बन जाए। मर जा कुत्ते, मर जा कुत्ते। मेरे दिमाग में आइडिया की बत्ती जलता ना रे भाई। क्या, कैसा आइडिया? इन दोनों भूतों को बैंगन जोड़ी की बॉडी में डालना मांगता रे भाई। बैंगन जोड़ी? कैद कर लिया गुरुमा, आपने भोला भोले को कैद कर लिया। आई लाइक इट। आओ। दोनों भूता को इस बाटला में बंद कर देते। अब ये भूता इसके मियाँ लोगों को छू न को पाएंगा। हाय दिया, थैंक यू सेक्सी देवी। सेक्सी देवी, आई लाइक इट। भाई माँ, सेक्सी नहीं, झुलसी माँ। ऐसे ही पकड़े हैं। ये नाइंसाफी है झुलसी देवी। क्या बैंगन की तरह बात करते रहे तुम? नाइंसाफी तो तुमने किया ना, काय को इसके मियाँ की बॉडी में घुसे, दोनों शादीशुदा होते हैं ना। अरे पर हमें शरीर नहीं मिल रहा था, और अभी हमारी उम्र भी काफी बाकी है। भोले, तुम बहुत भोले हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी गुरु माँ जो है ना, इनके पड़ोस में एक बैंगन जोड़ी रहती है जो कि बहुत झगड़ा करती है, हैं? उसी बैंगन जोड़ी की बॉडीज में ना तुम दोनों को मेरी गुरु माँ घुसा देंगी। उसके बाद मेरी गुरु माँ के पड़ोस में सिर्फ